दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं, इसके उत्पन्न होने से क्या समस्या हो सकती है और इसको कम करने के लिए क्या उपाय हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है। वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज की उस कमी को कहते हैं जो बिजली की सप्लाई सोर्स से लेकर लोड तक पहुँचते समय तारों में उत्पन्न होती है। जब बिजली किसी तार या सर्किट के माध्यम से गुजरती है तो उसके द्वारा वह तारों में कुछ ऊर्जा खो देती है, जिसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है। इस पाइप में कई सारे छेद हैं। इस पाइप को हमने एक टोंटी से लगा दिया। जब हम टोंटी को चालू करते हैं तो टोंटी से जिस प्रेशर से पाइप में पानी जा रहा होता है, लीकेज के कारण पाइप से जब पानी निकलता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। जिस प्रकार से इस पाइप से पानी का लॉस होता है, जिससे इस पर रिसीविंग एंड पर प्रेशर कम हो जाता है। इसी प्रकार से बिजली में भी रास्ते में कुछ ऊर्जा की हानि होती है, जिसके कारण रिसीविंग एंड पर वोल्टेज की कमी आ जाती है। इसी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण ही जब हम बिजली को ट्रांसमिट करते हैं तो हमको बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए हमको एक जगह पर 11 kV लाइन की आवश्यकता है, तब हम उस लाइन की लंबाई को ध्यान में रखते हुए वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद वोल्टेज को ट्रांसमिट करते समय उतना वोल्टेज अधिक ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे रिसीविंग एंड पर हमको डिजायर्ड वोल्टेज प्राप्त होता है। अब बात करें वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, तो जब करंट किसी कंडक्टर या तार से गुजरता है तो उस तार में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होता है। यह प्रतिरोध करंट के प्रवाह का विरोध करता है, जिससे वोल्टेज में कमी आ जाती है। इसी कमी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस के कारण वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। अब बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या क्या समस्या हो सकती है। वोल्टेज ड्रॉप की वजह से उपकरण को पूरे वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते और ख़राब हो जाते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की वजह से बिजली की हानि अधिक होती है, जिससे बिजली बिल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका क्या क्या समाधान हो सकता है। पहला कारण है लाइन की लंबाई। लंबी ट्रांसमिशन लाइन अधिक वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न करती है, क्योंकि जैसे जैसे लाइन की लंबाई बढ़ती है करंट को उतना ही अधिक दूर जाना होता है। लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिसके कारण से वोल्टेज में कमी आ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए हाई वोल्ट ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है, यानी कि हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम हो जाता है। अब दूसरा कारण है लाइन का प्रतिरोध। लाइन कंडक्टर का प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप का मुख्य कारण होता है। जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। पतले कंडक्टर में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसका समाधान है उचित रूप से करंट की कैलकुलेशन करके उचित मोटाई और उचित मटेरियल का कंडक्टर उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे लाइन के कंडक्टर का खर्चा भी अधिक ना हो और अपना काम भी प्रॉपर हो जाए। अब नेक्स्ट कारण है लाइन का करंट। किसी भी लाइन में जितना अधिक लोड डालेंगे तो एक समय बाद तारों की क्षमता से अधिक करंट फ्लो होगा। जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। अधिक करंट से तार गर्म होंगे, जिसके कारण तारों का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए ट्रांसमिशन लाइनों में हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे कम करंट फ्लो होता है और वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। बिल्डिंगों की वायरिंग में एक लिमिट से अधिक लोड नहीं डालना चाहिए, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वोल्टेज ड्रॉप का, जो है पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर होने पर करंट की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा लोड एक्टिव पावर के साथ साथ रिएक्टिव पावर भी लेने लग जाता है, जिससे वो ओवरऑल पावर की मात्रा बढ़ जाती है। लो पावर फैक्टर होने पर करंट की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा लोड एक्टिव पावर तो रेटिंग के अनुसार ही लेता रहता है। इसके अलावा रिएक्टिव पावर भी अधिक लेने लग जाता है, जिसके कारण ओवरऑल पावर यानी कि अपरेंट पावर बढ़ जाती है, जिससे लाइन में अधिक करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। इसके समाधान की बात करें तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप में कमी आ जाती है। अब नेक्स्ट कारण है जब कोई हैवी लोड कनेक्ट किया जाता है तब लाइन में वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी लाइन में एक हैवी मोटर को कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उस समय हमारी मोटर अधिक करंट खींचेगी, जिससे लाइन में वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद हमारी मोटर रनिंग में आ जाएगी तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य कारण है कनेक्शन में खराबी। ट्रांसमिशन लाइन में कहीं भी ढीली या ख़राब कनेक्शन होने से अतिरिक्त प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी उत्पन्न हो जाता है। इसके समाधान के लिए
नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है, इससे ढीले कनेक्शन ना रह पाएँ।